अस्सलामुअलैकुम। क्या आपका टेक्स्ट ठीक होने के बावजूद प्रोफेशनल नहीं लग रहा? असल फ़र्क होता है स्पेसिंग में, ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट, वर्ड स्पेसिंग और लाइन स्पेसिंग। और कैनवा के एडवांस स्पेसिंग फ़ीचर से टेक्स्ट को एक प्रो लेवल लुक दें सिर्फ चंद क्लिक्स में। तो आइए चलते हैं हम कि कैसे हम अपने टेक्स्ट में स्पेसिंग का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। जब कैनवा ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। ये कैनवा एप्लीकेशन है, आप कैनवा क्रोम से वेबसाइट से भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये मोबाइल पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए भी सेम तरीक़ाकार यही है। कुछ थोड़ा बहुत उसके इंटरफेस में फ़र्क हो सकता है, लेकिन मेथड एक जैसा ही है। तो उसके लिए बग़ैर वक्त ज़ाया किए सबसे पहले चलते हैं, कोई भी टेम्पलेट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगो भी ले सकते हैं, आप थंबनेल भी ले सकते हैं, जो जिस मकसद के लिए आप सिर्फ मैं आपको एक समझा रहा हूँ। प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारे पास एक प्रेजेंटेशन आ गई है, क्रिएट ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये कुछ देर में हमारे पास हमारी टाइमलाइन पर ये हमारे पास ब्लैंक क्रिएट ए ब्लैंक है, यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन आ जाएगी। ये देखिए हमारे पास एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमारे टाइमलाइन पर आ गई है। इस पर सबसे पहले ये देखिए तीसरे ऑप्शन पे चलते हैं, टेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि हम आज इस तरह की जितनी भी ये वीडियोस हमारी इससे पहले भी टेक्स्ट के ऊपर आ गई हैं, आज की वीडियो भी टेक्स्ट के फीचर के मुतालिक है। तो उसके लिए क्लिक करेंगे और यहाँ से ऐड हेडिंग पे क्लिक करेंगे। कोई भी हम टेक्स्ट ले लेते हैं, ऐड हेडिंग ही ले लेते हैं। इसी को टेक्स्ट की सूरत में ही यूज़ करते हैं ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। अगर मैं कुछ चीज़ राइट करता हूँ, लिखता हूँ तो टाइम ज़ाया हो जाता है, इसलिए इसी को एक टेक्स्ट की सूरत में ले लेते हैं। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नीचे बॉटम बार में देखें टेक्स्ट के मुतालिक जितने भी फ़ीचर हैं वो सारे शो हो जाते हैं। तो आज हम एडवांस्ड के ऊपर ये जो आपको ऑप्शन शो हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले फॉर्मेट की वीडियो है जो हमने इससे पहली वीडियो बनाई है, उससे पहले कलर और बाकी फ़ीचर जितने भी है वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आप वहाँ से जाकर ये पूरी ट्यूटोरियल जो टेक्स्ट का ट्यूटोरियल है, जितने भी फ़ीचर हैं वो देख सकते हैं। इसकी आने वाली वीडियोज़ में भी आगे वाले फीचर सारे कवर किए जाएंगे। तो आज हम चलते हैं एडवांस्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि एडवांस सेटिंग आ गई है। इसके ऊपर ये सबसे पहले ये स्पेसिंग के ऊपर बात करें कि स्पेसिंग के ऊपर सारा जितना भी काम है ये स्पेसिंग के ऊपर होगा। सबसे पहले ऊपर ये आपको देख रहे हैं कि लेटर स्पेसिंग 0 है। आप इसके ऊपर अपने एहसास से ये जो होती है आम नॉर्मल, उसके आप यहाँ से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। ये देखें, अगर इसमें स्पेसिंग ज़्यादा देना चाहते हैं तो आगे ले जाएं। ये देखें आप स्पेसिंग दे सकते हैं जितना आप चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अगर आपकी स्पेसिंग ज़्यादा है तो बैक साइड पे आप जाएं पीछे की तरफ। ये देखिए माइनस की तरफ अगर आप जाएंगे उसकी स्पेसिंग कम होती जाएगी। ये देखें माइनस की तरफ। अगर आप प्लस की तरफ आगे की तरफ जाएंगे तो ये देखें जिस पे ऊपर स्पेसिंग बढ़ जाएगी। तो अगर ज़ीरो पे रखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये तो आपने देख लिया। उसके बाद आता है लाइन स्पेसिंग। नीचे इसको अब बराबर कर लेते हैं, लाइन स्पेसिंग आ जाती है। लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ पर समझ नहीं आएगी क्योंकि उसके लिए एक पैराग्राफ की सूरत में होता है। तो उसके लिए हम दोबारा से चलते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर दोबारा से हम कोई भी टेक्स्ट एक पैराग्राफ ले लेते हैं। वहाँ पे हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैं एक पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक पैराग्राफ लिख के रखा था, इसको गुड के निशान से ओके करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे ताकि हमें नज़र आए। यहाँ पर इसको रख लेते हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ की सूरत में टेक्स्ट आ गया है। इसको क्लिक करते हैं। दोबारा से हम यहाँ पे एडवांस पे जाएंगे। यहाँ से देखें आप लेटर स्पेसिंग, यहाँ पे भी आपको देखें वाज़ेह पता चल रहा है कि देखें ये जो लेटर हैं उसमें कितनी स्पेसिंग आ रही है। इसको दोबारा से आप कम कर सकते हैं। पीछे की तरफ जाएंगे तो ये देखिए स्पेसिंग इसकी कम होती जाएगी, यानी टेक्स्ट के मुताबिक। अब 0 पे आ गया है, नॉर्मल है। अब लाइन स्पेसिंग पे यहाँ काम करेगा क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट की काफ़ी सारी लाइनें हैं। एक लाइन पे सारे काम ये नहीं करता,
क्योंकि इसकी अगर दो या दो से ज़्यादा लाइनें होंगी, अप डाउन लाइंस होंगी, तो उसके ऊपर ये दरमियान का उसका जो स्पेस होगा वो कम या ज़्यादा कर सकता है। 1.4 है जो सेट है, डिफ़ॉल्ट है। और अगर इसको आप प्लस की तरफ जाएंगे, ये देखें 1.63 आ गया। ये जितना भी आगे लेके जाएंगे, ये देखें स्पेस 2 आपको साथ, ये देखें ये डिजिट चलते नज़र आ रहे हैं। 2.18 पे आ गए हम, और आगे इसको मज़ीद भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें 2.5 एंड है, यानी 2.5 तक ये इसको आप बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट को। पीछे लेके जाएंगे, वो अगर आप ये देखें कि अगर इससे पीछे की तरफ लेके जाते हैं तो ये देखें कम होता जाएगा, यानी इसकी स्पेसिंग जो है ना बिल्कुल कम होती जाएगी। अगर आपके पास जो टेक्स्ट का पेज है वो छोटा है, टेक्स्ट ज़्यादा है, तो ये स्पेसिंग की मदद से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास पेज में टेक्स्ट कम है और पेज खाली खाली लग रहा है, तो उसको स्पेसिंग बढ़ाकर आप इसको ऊपर फिल कर सकते हैं। ये देखिए हमने फिल कर लिया है तकरीबन टेक्स्ट को। अगर आप टेक्स्ट ज़्यादा है, और मिसाल के तौर पर मैं अभी चेक करवाता हूँ आपको, यहाँ पे इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा ये साइड से करेंगे तो ये देखिए ये नीचे आ जाएगा। अभी दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ। दोबारा से हम जाएंगे, यानी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और दोबारा से हम एडवांस पे जाएंगे। यहाँ पे देखें स्पेसिंग, आप पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो स्पेसिंग इसकी कम होती जाएगी। ये देखें, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए हम स्पेसिंग कम कर रहे हैं, लेकिन ये नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है। देखा आपने, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर का हमें नहीं पता चल रहा है। ये देखिए ऊपर की तरफ जा रही है। अब स्पेसिंग जो नीचे है वो तो पता चल रहा है, ये देखिए यहाँ पर ख़त्म हो रही है। ये देखिए हमें सारे नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ से हमें नहीं पता चल रहा कि ऊपर की तरफ कहाँ तक है लेटर ये। उसके लिए सबसे पहले ये देखिए नीचे आपको नज़र आ रही एरो, एक नीचे की तरफ एरो है जो सिलेक्ट है, ये दरमियान की तरफ है और ये ऊपर की तरफ है। अब दरमियान की तरफ करेंगे, अब दोबारा से स्पेसिंग को हम करेंगे, पीछे लेके जाएंगे। देखें ऊपर वाला टेक्स्ट भी नीचे आ रहा है, नीचे वाला भी ऊपर जा रहा है। यहाँ पे देख लें हमारे पास दोनों टेक्स्ट कवर हो गए। ये देखें ऊपर से ऐड वेलकम टू द चैनल आ गया मुकम्मल हमारे पास, और नीचे से भी ये देखें हमारे पास आ गया है। ये देखें आगे लेके जाएंगे, पीछे लेके आएंगे, यहाँ पर आपको आ गई है। अगर पहले वाले पे सिलेक्ट था, ये देखें तो हम इसको कर रहे थे स्पेसिंग कम, लेकिन नीचे से तो ऊपर जा रहा था। ये देखिए टेक्स्ट ये नीचे से तो ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा था। ऊपर से जो हमारा टेक्स्ट है कट गया आधा, वो हमें नज़र ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है। और इसी तरह अगर दरमियान में करते हैं तो हमारा एक जैसा टेक्स्ट होगा जो मूव करेगा, जो स्पेसिंग में एक जैसा एक ही तरह का वो काम करेगा। अगर हम एरो ऊपर की तरफ करते हैं, ये देखें ऊपर की तरफ देखिए, अब देखें आप ऊपर की तरफ मूव करेगा। देखें ऊपर कैसे, ये देखें अब बिल्कुल उसके अपोजिट हो गया है कि नीचे जो इसको मैं टेक्स्ट को थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अभी मैं आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ, नीचे की तरफ कर लेता हूँ। अब दोबारा से हम जाते हैं स्पेसिंग पे, और ये एंड पे सेट है। ये देखें आपको नीचे वाला टेक्स्ट अब पता विजिबल नहीं हो रहा, ऊपर वाला तो हो रहा है। ये देखें नीचे वाला नहीं हो रहा। ये तरीक़ाकार सेम वही है कि आप दरमियान में कर लें तो एक जैसा आपका टेक्स्ट विजिबल होगा, नीचे से भी और ऊपर से भी एक जैसा हो जाएगा। उसके लेटर भी आप कर देखें, ये उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेटर के हिसाब से भी, और उसको स्पेसिंग के हिसाब से भी आप इसके एडजस्ट कर सकते हैं। अब दोबारा से हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यहाँ से इसको थोड़ा ऐसे भी बड़ा बड़ा कर लेते हैं। हमारे पास आ गया है टेक्स्ट। दोबारा से हम एक दो चीज़ें और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि देखें हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और इसको जो स्पेसिंग है वो भी हम ज़ीरो कर लेते हैं, बहुत कम कर लेते हैं, ताकि हमारा जो है वो ओरिजिनल लगे। ये जल्दी मैं आप कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को ओरिजिनल हालत में रख सकते हैं। तो अभी मैं ये देखिए A2 है, A2 है, A2 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 और A2। ये देखिए इस पर ये किस्म नॉर्मल टेक्स्ट है। A2 करेंगे तो ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और ये इसके स्पेसिंग यानी बहुत वो जो है ना इसका पोजीशन, टेक्स्ट की पोजीशन वो बिल्कुल छोटी हो जाएगी। यानी देखें
ये देखें और इसको देखें, ये मुख्तलिफ आप छोटे लफ्ज़ कर सकते हैं, देखें जिस तरह के साइज़ होता है। उसके बाद इसको करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। अब देखें जो टेक्स्ट है ऊपर से विजिबल हो गया है और नीचे की तरफ आ रहा है, इसको करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ये देखें A2 जिसके ऊपर A लिखा हुआ है, 2 ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, यानी देखिए बिल्कुल वो जो बॉक्स होगा उसको ऊपर की तरफ ये करेगा और ये नीचे की तरफ करेगा। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें आपको टेक्स्ट ऐप मूव हो रहा नज़र आ रहा है। ये देखें ये A2 की तरफ करें, ऊपर की तरफ करेगा जाएगा और ये नीचे जो A लिखा हुआ है उसको नीचे की तरफ करेगा और फर्स्ट वाले को करेंगे तो ये दरमियान में आ जाएगा। इस तरह ये भी देख लें, इसका इतना फंक्शन नहीं है। ये देखिए यहाँ पर बाज़ औक़ात ये कुछ चीज़ें यहाँ काम करती हैं, कुछ नहीं करती हैं मुख्तलिफ़ टेक्स्ट के ऊपर। इसको हम यहाँ से यानी इसको ओके करते हैं और इस टेक्स्ट को नॉर्मल कर लेते हैं जिस तरह का हमारे पास है। और ये दरमियान में से अगर चौड़ाई में ये देखें आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से एरो से पकड़ के यहाँ से आपका इसका साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से साइज़ में मसला आ रहा है, ये देखें यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ आ रहा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, इसको क्लिक करेंगे यहाँ से भी इसका साइज़ आप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ से आपको ये डॉट पे मसला कर रहा है तो यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो स्पेसिंग के ऊपर। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी और आपके फ़ायदे की है, आपको फ़ायदा देगी, आगे जाके आप इससे काम लेंगे, सीखेंगे। और तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स में मेरी इस्लाह के लिए मेरे यानी जो कमी पेशी है उसके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।